तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे साथ हमारे फ्रेंड हैं मिस्टर विराज। और आज विराज ने मुझे खुद कई बार कॉल करके बोला कि यार अमरजीत एक पॉडकास्ट बनाते हैं और उसमें मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ हॉरर स्टोरीज के बारे में ये बताना चाहेंगे जो इनकी लाइफ में इनके साथ बीता। और इन्होंने क्या ऐसी चीज़ें देखी जो ये हमें बताना चाहते हैं, आज हम इनके मुँह से सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। वेलकम मिस्टर विराज। तो आप क्या बताना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, बताइए हमें। नमस्कार दोस्तों। तो मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे गाँवों में पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ आपको कि इष्ट देवता से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई जाती थी हमें घरों में। जैसे हमारे दादा दादी बताते थे, तो हम उस टाइम पे उन चीज़ों को दिल्ली के माहौल के हिसाब से ये सोचते थे कि ऐसी चीज़ें होती है या नहीं होती। फिर हम जब गाँव में गए, जैसे हमारा गाँव है अल्मोड़ा, तो हम अपने गांव में गए, लोगों से बातें करी, तो फिर जाकर कुछ चीज़ों का पता चला, फिर कुछ चीज़ें देखी ऐसे। गांव में तो ये चीज़ें मोस्ट मानते, कई लोग मानते कि मतलब होती है। गांव के लिए ज़्यादा सुना जाता है कि गांव में ऐसी चीज़ें होती हैं। दिल्ली वाले इतना बिलीव नहीं कर पाते ना, क्योंकि शहर में ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं देती आपको। हाँ, शहर में तो ये चीज़ें नहीं ज़्यादा पता लगती। तो जैसे हम फिर गए तो कुछ इष्ट देवताओं से जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ भूत से रिलेटेड कहानियाँ, उसी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चली उस टाइम पे। अच्छा, ये चीज़ें आपको अपने गांव में पता लगी? हाँ, गांव में जाने के बाद ज़्यादा रियलिटी से पता चली। तो भाई एक बात बताओ, ये आपका गांव पड़ता कहाँ है? हमारा गांव पड़ता उत्तराखंड में। फिर हम हल्द्वानी से फिर ऊपर की तरफ को जब हम जाते हैं रानीखेत, उससे आगे को अल्मोड़ा। अच्छा। हाँ, तो उधर हमारा गांव। उत्तराखंड को तो देवभूमि भी बोला जाता है ना, कि देवताओं की भूमि होती है। देवताओं की भूमि। तो वही देवभूमि से रिलेटेड जो स्टोरीज थी वो घर वाले सुनाते थे, मगर हम उतना बिलीव नहीं कर पाते थे। अच्छा। फिर जब मेरा 14 साल की उम्र के आसपास जब गाँव जाना हुआ, तब इन चीजों से जो रियलिटी हुई तो ये मेरे सामने थोड़ी सी आई। अच्छा, तो ये चीजें रियलिटी में आपके साथ बीती हैं, आपकी फैमिली के साथ? तो अब ये चीज़ें जब सुनाई, तो फिर जब गांव गए तो इन चीज़ों को देखा। तो फिर कई बारी हम, जैसे हमारे गांव में, जैसे दिल्ली में जागरण होता है तो गांव में जागरी लगती थी। अच्छा, जागरी बोला जाता है? उस चीज़ को जागरी बोलते हैं जो दिल्ली में आपके लिए जागरण है। अच्छा। तो दिल्ली के जागरण में तो अलग तरीके से चीज़ होती है, मगर गाँव के जागरी में अलग तरीके से चीज़ होती है। उस जागरी के अंदर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं परिवार के। हाँ जी। जो बेसिकली क्लोज के रिलेशन में होते हैं। अच्छा। और जिसके साथ जिसको अपने इशू आ रहे होते हैं फैमिलीज के अंदर, वो इकट्ठे होते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं कि जिसके शरीर के फिर वहाँ पूरा ऐसा सिस्टम होता है कि फिर वहाँ पर कुछ गांव के लोगों को बुलाया जाता है। अच्छा। वो शरीर के अंदर देवी देवताओं को वास जैसे होता है। अच्छा, वो बुलाते हैं, उस चीज का आवाहन करते हैं कि ये ये देवी देवता इस बंदे की बॉडी में है। तो यार ये चीज वाकई होती है, रियलिटी में होती है ये चीज? पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा होता ही नहीं होता, मगर फिर जब मैं गया गाँव और जब इन चीजों को देखा, हाँ जी, तो फिर समझ में आया कि नहीं, होता है ये चीज। और जो दिल्ली में और लोग भी हैं हमारे दूर के रिलेटिव में, या फिर जो उत्तराखंड से रिलेट कर पाते हैं, वो इन चीजों में काफी बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद देखी है रियलिटी। ओह माय गॉड। देखने सुनने में ये बात बड़ी हैरानी वाली लगती है, क्योंकि यहाँ हम शहर के माहौल में तो हमने कभी ऐसा माहौल देखा नहीं। बाकी हाँ, हमने सुना जरूर है कि वहाँ पर ऐसे काम होते हैं। लोगों के शरीर में देवताओं को बुलाकर उनकी परेशानियां पूछते हैं लोग, अपने कोई दिक्कत होती है तो, ये फैमिली से रिलेटेड। ये आपका उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ आपका हिमाचल में भी ऐसा ही होता है। और अगर आप साउथ इंडिया की तरफ भी जब जाओगे, कर्नाटका इधर भी, तो उधर भी होता है। एक्चुअल में क्या है कि एशियन इंडिया में ये खूब चीजें मानी जाती थी, ये आपके वैदिक चीजों से भी जुड़ी हुई थी। हाँ, वैदिक कल्चर का भी पार्ट था। ये चीज तो है, वैदिक कल्चर का भी पार्ट था। एक्चुअल में क्या है कि समय के साथ हम, जैसे भारत में जिन चीजों से समय चलता रहा, हम जिन चीजों से होते हुए आगे निकले, 1000 साल का जो हमारे साथ अत्याचार रहा, तो उन चीजों को लेकर इन चीजों का थोड़ा सा पीछे चले गए वैदिक चीजें। तो जब मॉडर्न चीजों को पीछे कर दिया, जब हम इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज की तरफ चले गए। क्योंकि वैदिक कल्चर्स को हमारे लिए ज्यादा इजी था समझना भी और प्रमोट करना भी। मगर हाँ, ये बात तो है। और कई वेद पुराणों का नुकसान भी हुआ।
वो इस हमारे बीच। पूरे कल्चर को ही नुकसान हुआ, हमारी एक सिविलाइजेशन जो अब थी। जैसे वो बताया जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कई सालों तक जलती रही, उसमें कई सारे बुक्स डिस्ट्रॉय हो गए, कितना उसमें ज्ञान था वो सारी चीजें वहाँ खत्म हो गई जलकर। और कहते हैं कई महीनों तक वो जलती रही थी। पर तो विराज भाई आप अपनी लाइफ के बारे में और इसमें डिटेल बताइए। ये जो पहाड़ी पे आपने बताया कि ऐसे ऐसे उत्तराखंड में होता है, तो ये चीजें जो इस बंदों पे आती हैं, मतलब जैसा आता है किसी के अंदर, तो उस बंदे का क्या फीलिंग होती है, उसे क्या रिएक्शन होता है, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं उस बंदे के? उसमें फीलिंग्स नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इंडिया से बाहर की कुछ स्टोरीज बताता हूँ। हाँ जी बताइए। कुछ क्या थे कि जो हमारे गांव से रिलेटेड लोग थे वो इंडिया से बाहर फॉरेन कहीं शिफ्ट हुए। ठीक है। तो उन्होंने इंग्लिश वुमेन से शादी करी। अच्छा, अंग्रेजन थी हाँ, लेडीज। अंग्रेज अच्छा थी। अच्छा। तो इंग्लिश वुमेन से जब शादी करी तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके साथ उनको प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम ऐसी हुई कि उनकी फैमिली में से जो पुराने पूर्वज होते हैं तो उनमें कुछ उनके लिए कुछ नहीं किया होगा, कोई परंपराएं जो होती हैं हमारी वैदिक अच्छा, चीजों मतलब से पूरी related, क्रियाएं पूरी नहीं की गई होंगी, नहीं करी गई होगी, इस वजह या से। कोई चीज उनको वो चाहते होंगे रहते रहते वो पूरा नहीं हो पाया, या कुछ भी अधूरा सा रह गया समझ लो अधूरा, उनके अच्छा। जीवन में। तो वो चीज, या फिर आपने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करा। जो हमारे में कर्मा का सिस्टम है वो यही है कि हमने कोई दुर्व्यवहार करा उनके साथ। हाँ, कर्म सिद्धांत वही वाली कर्म बात हो गई ना, कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको फिर चीजें भुगतनी पड़ती हैं, जो चीज फैक्ट है, फैक्ट ट्रूथ है ये चीज। तो ट्रूथ है। तो उस टाइम क्या है कि पहले जब हम करते हैं, जैसे समाज में क्या होता है कि जब हम कोई भी, मान के चलो आप कोई बुराई को सपोर्ट करते हैं, मान लो कोई नेगेटिविटी को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ समय बाद वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी आ जाती है। और हाँ, जब हम सही बात पॉजिटिविटी को सपोर्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी भी आ जाती है। हाँ, वही जैसे वही बात हो गई ना, अगर बंदा जैसे की संगत में रहता है वैसी रंगत हो जाती है, वैसी उसी की रंगत है। वही तो उसमें क्या होता है आपका कि अब वो जो वुमेन है, इंग्लिश वुमेन, अच्छा। अब उसको तो ऐसी चीजों का पता नहीं होता। हाँ, उनका तो कल्चर ही पूरा अलग होता है। सडनली वो इंग्लिश वुमेन जो उत्तराखंड की रीजनल लैंग्वेज है कुमाऊं, उस लैंग्वेज के अंदर बोलने लगती है कई सारी चीजें। अच्छा। और उसकी बॉडी ऐसे स्ट्रक्चर में हो जाती है, मतलब स्ट्रक्चर बोले तो आप ये समझो कि वो आपको लगने लगेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे कोई पुराना इष्ट हमारे मतलब पूर्वज इसके ऊपर आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो वैसी भाषा बोलती है कुछ। अच्छा, तो उसने किया क्या एक्चुअल में? हिलने लगी, गिरने लगी? हाँ, कुछ इस टाइप का होने लगा। समझ लो जैसे आदमी को होश नहीं और वो नाचने लगा। अच्छा अच्छा, कुछ इस टाइप का होने लगा। हाँ, जब उसके साथ ऐसा कुछ होने लगा। अब इसके रिगार्डिंग वो मूवी भी तो आई थी कुछ टाइम पहले, कंतारा मूवी, जिसमें दिखाया गया देवता ऐसे आते हैं। मैं तो आपको भी कह ही रहा था कि साउथ से रिलेटेड भी ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, जैसे आपने तो वो आदिवासी मूवी देख के ये सब रिलेट करा, और फिर भी लोग मानते ही नहीं क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा। जो देखते नहीं है वो जानते नहीं है, जिन्होंने देखा वही मानते हैं। मैंने भी नहीं देखा था, मैं भी नहीं जानता था। आपने ये चीज अब एक्सपीरियंस की, तब आपको पता लगा कि ये चीज एक्चुअल में होती है। हाँ, तब जाकर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, और फिर एक दो बारी और बारी जाना हुआ तो तब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हुआ। फर्स्ट टाइम भी थोड़ा क्लियर हो गया था, मगर फिर थोड़ी सी स्टोरीज फिर ज्यादा समझ में आती है, रिलेट कर पाते हैं जब एक बारी देख लेते हैं। जेन्युइन बात है। और वो बंदा ऐसी चीज को फेस करेगा तो वो तो भैया वो तो बिलीव करने ही लगेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब वो लेडी क्या करती हैं कि वो लेडी एक तो इंग्लिश नहीं बोल रही है, दूसरा वो ऐसी गाँव की रीजनेबल लैंग्वेज बोलने लग रही है। अब इतना तो अनुमान हो ही जाता है लोगों को जो गांव से होते हैं या फिर जिनके माता पिता होते हैं, चाहे वो शहर में भी रह रहे हो, शहर से गए हो। तो उसमें आकर फिर क्या हुआ उस लेडीज के अंदर जब वो देवता आए, तो फिर उसके बाद की कहानी आगे क्या है? उसके बाद ये हुआ कि फिर जब ये चीजें चलती रही समय के साथ, तो वो लोगों को जब उनके मतलब उन्होंने मतलब इंडिया में कांटेक्ट करा कुछ रिलेटिव से, तो फिर रिलेटिव ने ये कहा कि आप एक बार इंडिया आओ, उसके बाद गांव चलते हैं। अच्छा। देवताओं, इष्ट देवताओं से माफी मांगी जाती है कि अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है, या फिर आपको कोई पूर्वज है तो उससे मांगी जाती है। अच्छा। तो उस केस में हमें फिर गांव की तरफ जाना पड़ता है अपने, जो हमारा मेन गांव। अच्छा। उन गाँवों में जाने के बाद क्या होता है कि फिर एक जागरी सी लगाई जाती है, जो आपको बताया। हाँ जी, जो अभी आपने बताया कि जागरण जैसी होती है, जागरी लगा ली जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर जब परिवार के क्लोजली लोग बैठ गए
फिर वो सारा होने लगा। अब होने लगने के बाद क्या होता है, इंटरेस्ट की बात ये होती है कि जब इष्ट देवता आ जाते हैं शरीर में, एक इंसान अच्छा। के इष्ट देवता आते हैं। अच्छा जी। अब वो पर्टिकुलर लोग होते हैं, हाँ। वो गांव में होते हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं शामिल उसी में, जो अच्छा, उनकी अच्छा। मदद करते हैं देवता को शरीर में आने के लिए। अच्छा, उनकी हेल्प फिर करते हैं। वो देवता पूछते हैं जिस लेडीज के इंग्लिश वुमेन के शरीर में आता है, उनसे पूछते हैं कि तू कौन है, अच्छा क्या चाहती है, अच्छा क्या जी। चाहिए, ओके। क्या तो- क्या हाँ। हाँ तुम्हारे मतलब। फिर वो बताती है कि मैं 2 पीढ़ी, 1 पीढ़ी या कई बार 9 पीढ़ियां तक ऐसा हो जाता है पीछे की। अच्छा जी, तो इतनी पावरफुल होती है वो चीजें। हाँ, 9 पीढ़ियों तक की पीछे की चीजें लोगों के शरीर में आती है। अब उसके बाद वो रीजनल लैंग्वेज में सारी बातें चलती है। ना वो इंग्लिश वुमेन इंग्लिश में बोल रही है, अच्छा। ना इष्ट देवता तो बोल ही नहीं सकते, और क्योंकि जबकि वो इंग्लिश वुमन को तो इस लैंग्वेज के बारे में तो कुछ पता नहीं होता, बॉडी उस लैंग्वेज के लेडीज बारे को में। तो इस लैंग्वेज का ए भी नहीं आता। ओह माय गॉड। उसके बाद भी वो ये बोलती है, तभी जाकर उन लोगों को फॉरेन में रहते हुए समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम हमारे गांव से रिलेटेड है, सिर्फ ये लैंग्वेज बोलने की वजह से। हाँ, ये तो है। तो अब क्या होता है उस सिनेरियो में, ये होता है कि फिर उस वुमेन के साथ ये सारा इंटरेक्शन होने लगता है देवताओं के साथ। फिर जब देवता सारी चीजें पूछते हैं, फिर वो लेडीज बताती है कि मैं 3 पीढ़ी की हूँ या 8 पीढ़ी की, ये लेडीज हूँ या ये जेंट्स हूँ, ठीक है। तो फिर उससे पूछा जाता है कि अब तुम क्या चीज चाहते हो, क्या चाहते हो, सही बात है कि क्यों जिससे हमें क्षमा मिल पाए और हमारे आने वाले कल में हमारी पीढ़ियों के साथ कुछ अच्छा रहे, ऐसा घर परिवार में किसी को दिक्कत ना है, कोई बीमारी ना बनी चली रहे, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो उस केस में सिनेरियो में ये होता है कि फिर वो मतलब आपको सारी चीजें बताती है, वो पूरा जवाब देती है। हाँ, पूरा आपको जवाब देगी कि हाँ कि मेरे लिए बलि चढ़ाओ। अच्छा, वो इसकी रेमेडीज भी बताती है। रेमेडीज समझ लो कि जैसे दिल्ली में रेमेडीज समझ आती है, तो रेमेडीज बताई जाती है कि मेरे लिए बलि दे दो, अच्छा, गंगा जी में स्नान कर लो, हाँ, गया में चले जाओ, या और भी कई सारी प्रकार की चीजें होती हैं। उतना डीप तो मुझे पता नहीं, मगर जितना पता मैं आपको बता। ये है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये मैंने भी देखा है, नेट पे भी मैंने कई वीडियो देखी है कि वो पूजा करते हैं देवता की, एकदम से वो हिलने लगती है, फिर डोली बनाते हैं जो उसमें एकदम से कहते हैं कि हाँ जी इसमें देवता आ गया। ये चीज तो है। तो भाई विराज भाई, इसके बाद क्या हुआ, इसके आगे की कहानी सुनाइए। इसके आगे की कहानी ऐसी रही कि फिर वो जो इंग्लिश वुमन है, फिर वो सारी चीजें बताती है। ये तो अब बताने के बाद क्या होता है कि ये सारी चीजें जो उन्हें पिछले पीढ़ी वाली जो भी आए होते हैं हमारे पूर्वज, उनके लिए वो दिया जाता है, चाहे बलि हो बकरे की, या फिर गंगा स्नान हो, या फिर जो भी प्रकार की चीजें होती हैं जो उसे नहीं भी मिल पाया खाने से रिलेटेड, जैसे कोई खाना हो गया। अच्छा, डिमांड जो उन्होंने करी वो आपको करनी पड़ती है पूरी। या फिर आपने कोई गलत किसी के खेत ले लिए गाँव में, अच्छा अच्छा, जो आपके नहीं थे। कोई भी प्रकार की ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके गलत कर्मों से रिलेटेड होगी, उसके लिए सजा मिलती है। फिर उसके लिए एक प्रोसीजर है, समझ लो आप, सजा का प्रोसीजर, सजा का प्रोसीजर है। हाँ। फिर वो प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करने के बाद कुछ समय बाद अब देवताओं से क्षमा मांगी जाती है, उन्हें राजी किया जाता है। अच्छा, मनाया जाता है उनको। हाँ, उन्हें मनाया जाता है। जब वो ये चीजें देवताओं को भी मनाना पड़ता है, इष्ट देवताओं को, और जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें भी मनाना पड़ता है। गांव में तो ये तक परंपरा है कि लोग कहते हैं कि अपने पूर्वजों की जमीन नहीं बेचनी चाहिए। अच्छा, हाँ, पुरखों की जमीन नहीं बेचनी चाहिए। ये सभी के गाँव में है लमसम, हमारे नहीं, आपके भी होगा। हाँ नहीं, ये तो है, कई जगह तो ये चीज मानी जाती है। वो यही है कि जो पुरानी परंपराएं चलती हुई आती है उससे रिलेटेड करती है वो बातें। तो अब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि यही सब लोग फिर अपना फॉरेन चले जाते हैं वापस। अच्छा, ये वापसी चले जाते हैं, ये वापस चले जाते हैं। ठीक है, वो फॉरेन लेडी आई थी, ये भी वापसी चले जाती है, ये भी वापस चले जाते हैं। अच्छा, जब ये जाते हैं तो उसके बाद फिर वो लैंग्वेज नहीं बोल पाती है जो गाँव आके बोलती है। ओह माय गॉड। वो फिर जाकर वही अपनी मतलब अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उनकी, वो यूज करती है, इंग्लिश लैंग्वेज वही बोल पाती है। तो तब ये चीजें मतलब अगर किसी को बताए तो एकदम बता ही नहीं जा सकता। हाँ, ये आपको तो इसलिए बता रहा हूँ, आपने कहा कि चलो आप बताना मुझे। हाँ नहीं, वो तो है, ये चीज इंटरेस्टिंग तो है, ये बिलीव लाइक चीजें नहीं है, मगर है ये रियलिटी। है ये रियलिटी। हाँ,
कि जैसे देवताओं का मुंह में कोयला रख लेना, कोयलों पे चल जाना, कोयलों पे चल जाना, मुंह में आग को डाल लेना। हाँ, काफी चीजें करते हैं वो ऐसी। मैंने देखा है, नेट पे काफी वीडियोस आती हैं। यहाँ तक कि गांव में जो रात को बाघ आते हैं, हाँ, वो बाघ नहीं आते हैं जब देवता रात को निकलते हैं, चाहे 12 बजे की बात हो चाहे 1 बजे की बात। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि वो उत्तराखंड एक्चुअली जंगली एरिया भी है ना थोड़ा, तो फॉरेस्ट भी साथ में लगते हुए हैं। पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ एरिया, ग्रीनी एरिया पूरा, और आबादी ना जितनी है। आबादी कम है, पहाड़ियों पर ही लोग रहते हैं। बाकी घर बना रखे हैं उन्होंने, वही रहना। शहरों की तरफ लोग आ ही चुके हैं। हाँ, ज्यादातर लोग काम की तलाश में, फिर वही है स्टडी, अगर वही है जब एजुकेशन, हर चीज के चक्कर में आपको समस्याएं पड़ती है तो तब आप अपने गांव की तरफ, अपने पुराने पूर्वजों की तरफ वापस लौटते हो। पूर्वज भी तो मतलब वैल्यू रखते उन्हें हैं, भी थोड़ा आपको मतलब ये है कि उनके वो भी आपके लिए हमेशा पूजनीय रहनी चाहिए। अगर वो पूजनीय नहीं रहेंगे तो आपके लिए समस्याएं उत्पन्न होगी। हाँ, इसीलिए कहा जाता है ना कि जैसे कई लोगों को मैंने सुना है कि एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं कि पितृदोष की कोई ऐसी टर्म होती है। पुरातन और न्यूनतम, ये ऐसी चीजें, इनका बैलेंस बनाना चाहिए लाइफ। अगर पुरातन को लेकर नहीं चलोगे तो न्यूनतम की तरफ नहीं जा पाओगे। मगर जब से हमारे देश में थोड़ा सा कल्चर बदला तो लोग नूतन की तरफ ध्यान देते हैं, पुरातन की तरफ ध्यान नहीं देते। मगर जब पुरातन दिक्कत देता है तब पुरातन की बात होती है। जब प्रॉब्लम्स आती है तब बंदा सोचता है कि ये सारे इशू मेरे साथ ऐसे क्यों। तो विराज, जो स्टोरी आज आपने हमें सुनाई अपने गांव के बारे में, अपने देवता के बारे में, वो रियली इंटरेस्टिंग है। मेरे खुद गूज़बम्प आ गए सुन के, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि ऑनलाइन पे ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें ये चीज़ होती है। तो विराज भाई, इतना इंटरेस्टिंग टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो स्टोरी सुनाई है बहुत ही बेहतरीन थी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये आपके सुनने वाले लोग हैं, ये अभी बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पता है। मगर जब ये थोड़ा सा सर्चेबल हो जाएंगे ना, कि चीज़ों को समझने लग जाएंगे, पुरातन चीज़ों को, तो ये जानेंगे कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ। नहीं, वो तो है। कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं। बिलीव करने वाली बात है। मेरे लिए भी बिलीव करना इतना इजी नहीं था, मगर आंखों से देखी हुई चीजों को तो आप जुटला नहीं सकते हैं। आंखों पे पट्टियां नहीं बांधी जा सकती, वो वाली चीजें हैं। नहीं, जो चीज आपके सामने हो रही है उस पर तो बंदा बिलीव करेगा ही करेगा ना। हाँ, वही सारी चीजें कि मेरे सामने की चीजें हैं, इसलिए मैंने आपको बताया ये सारी चीजें। वैसे मैं बताता नहीं, आपने कहा कि आप बताओ मेरी ऑडियंस को, तो मैंने कहा आपके ऑडियंस को बताते हैं। हाँ, मेरी ऑडियंस मुझे काफी कमेंट्स करते हैं कि अमरजीत आप पॉडकास्ट लेके आई। एक मैंने मदर के साथ अपने किया था पॉडकास्ट, उन्होंने अपने स्टोरीज बताई थी बचपन की, हॉरर स्टोरीज, तो वो काफी लोगों को पसंद आया। आपको एक बात बताता हूँ, कालमास हो गया, मैकोले हो गया, जब इनको पढ़ने लग जाते हैं बच्चे यूनिवर्सिटी में, तो वो इन चीजों से बहुत दूर हो जाते हैं, जो वैदिक चीजें होती हैं आपकी। जबकि आपके देश में इसरो के साइंटिस्ट सोमनाथ जी खुद बोलते हैं कि जो वैदिक नॉलेज थी उन चीजों से वेस्ट आपका आगे बढ़ा, और ये वेस्ट भी मानता है, अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता है। हाँ, वो तो स्टडी तो करा रहे हैं इसी चीज रिगार्डिंग। बाकायदे संस्कृत पढ़ाई जाती है मैनचेस्टर जैसी यूनिवर्सिटी में। हाँ, बिल्कुल है। यूएस की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, नेदरलैंड की यूनिवर्सिटीज में। हाँ, तो वो इसीलिए तो अट्रैक्ट होते हैं ना कि वैदिक ज्ञान में कुछ तो है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। जब उन्होंने लिखना चालू करा ना, हाँ, तब वैदिक ज्ञान लिख के किताबों में भर चुका था, और ये ज्ञान सबके लिए था। वो आप तो सिर्फ इसलिए आगे निकल गए कि एक जनरेशन में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस निकाल दी आपसे पहले। हाँ, तो उसके बाद जो लिखा गया वो दुनिया के लिए भी सस्ता और हमारे लिए भी सस्ता। हालांकि वो कितना सच है और कितना नहीं है वो आने वाला वक्त बताएगा। कई बार ऐसा हो रहा है कि उनकी यूनिवर्सिटी से वो खुद लोगों को ये बता रहे हैं कि हम ऐसी चीजें नहीं हुई थी, ये चीजें लिख दी गई है। तो दोस्तों, हम लगातार ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहेंगे। तो विराज भाई, इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट देने के लिए, इतनी अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी ये स्टोरीज पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरीज कैसी लगी, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लगातार ऐसा बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।